मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की नियमित जमानत को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने चुनौती दी है। इस चुनौती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी। इस याचिका को जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ईडी ने अपने याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सीएम हेमंत सोरेन की जमानत रद्द किए जाने की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। वे उसी शाम जेल से बाहर आए थे। सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहा था कि ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। ईडी ने इसी मामले जिन लोगों को बयान लिए हैं उनमें से साबित नहीं हो पा रहा है कि वह जमीन हेमंत सोरेन से जुड़ी है। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान का विरोध। बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों से करने पर भड़की भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अतुल सहदेव ने कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें विधायिका ने बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों की तुलना बिहार से आकर बसे लोगों से कर दी है। अतुल ने कहा, माननीय विधायक को समझना चाहिए कि बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठियों दूसरे देश के अवैध तरीके से संथाल एवं झारखंड के अन्य क्षेत्र में आकर बसे हैं, जबकि बिहार से आकर यहाँ लोग अपने देश के कानून के तहत बसे हैं। इन दोनों की तुलना कर उन्होंने ओछी राजनीति का परिचय दिया है। अतुल ने कहा, कांग्रेस का मुस्लिम वोटों से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का पुराना इतिहास ही रहा है। संथाल में आदिवासियों की आबादी 16% घट गई है और मुसलमान की आबादी 13% बढ़ गई है। इस पर तमाम कांग्रेसी चुप हैं, लेकिन मुसलमान घुसपैठ पर प्रश्न होते ही उनके चीख देखने को मिलती है। प्रतुल ने कहा कि लंबे समय से तुष्टीकरण में लिप्त शक्तियों ने इन घुसपैठियों को वोटर ID कार्ड और सरकारी दस्तावेज दिलाने का कार्य किया है। प्रतुल सहदेव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से जानना चाहा कि क्या वह भी बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठियों और बिहार से आकर बसे लोगों को एक समान मानते हैं। प्रतुल ने कहा, कांग्रेस हमेशा से नफरत की राजनीति करती है और विघट घटनाएं। प्रतुल ने कहा कि भाजपा शुरू से ही कहती आ रही है कि इस सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमाई का दर्जा प्राप्त है। झारखंड ने केंद्र सरकार से की केंद्रीय अनुदान में बढ़ोतरी करने की मांग। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। राज्य के मुख्य सचिव LB खियांगते ने राज्य का पक्ष रखा, झारखंड की मांगों को विस्तार से रखा। जानकारी के अनुसार झारखंड ने केंद्र सरकार से केंद्रीय अनुदान में बढ़ोतरी करने की मांग की है। बताया कि 2012 तक केंद्रीय अनुदान के रूप में झारखंड को लगभग 12,000 करोड़ राशि मिलती थी। अब यह घटकर 8,500 करोड़ के लगभग हो गई है। झारखंड सरकार ने बताया कि केंद्रीय प्रायोजित जल जीवन मिशन योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रस्तावित है। झारखंड में यह योजना अभी जारी है। झारखंड में यह योजना लगभग 25,000 करोड़ रुपए की है। इस वित्तीय वर्ष में यह योजना समाप्त हो जाती है तो राज्य को इसे अपने संसाधन से पूरा करना होगा। यह झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए संभव नहीं होगा और राज्य के लोग विकास के मापदंड को प्राप्त करने में पीछे जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इस गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इसमें खनन कंपनियों के यहाँ बकाया लगभग 1,36,000 करोड़ की राशि मांग दोहराई गई है। साहेबगंज के विकास पर केंद्र सरकार से विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया है। साथ ही आदिवासी बहुल पिछड़े राज्य को
आइन 31 राज्यों से श्रेणी में खड़ा करने के लिए झारखंड को केंद्र से विशेष मदद की मांग की गई है। इस बैठक में योजना सचिव मस्तराम मीणा, वित्त सचिव प्रशांत कुमार समेत कुछ अन्य विभाग के सचिव भी उपस्थित